एक वैष्णव से मैंने कथा सुनी थी महाराज जी। कुरुक्षेत्र के सूर्य ग्रहण के पर्व में देवकी और यशोदा दोनों की मुलाकात हुई, और ये दुनिया की एक नहीं दो मां ऐसी हैं जो एक पुत्र पर दावा करती है कि ये मेरा है। दो पुत्र हो और एक मां हो, बात समझ में आती है। लेकिन भारत की ऐसी भीभत्स और ऐसी हृदय को क्षुब्ध करने वाली, हृदय को दुखी, हृदय को करुण करने वाली ये घटना घटी। एक और यशोदा खड़ी है वृक्ष के नीचे, और एक और मैया देवकी खड़ी है, और दोनों के बीच में श्री कृष्ण खड़े हुए हैं। एक बार दृश्य अवलोकन करिए आंख बंद करके। देवकी कहती है कृष्ण मेरा है, और यशोदा कहती है कृष्ण मेरा है। कुरुक्षेत्र के वृक्षों ने नेत्र बंद कर लिया, प्रकृति शांत हो गई। ये संतुलन हम नहीं संभाल पाएंगे। कृष्ण एक हैं और उनको पुत्र कहने वाली दो दो माताएं खड़ी हैं, और दोनों जानती हैं कि मैंने जन्म दिया है, और दोनों जानती है मैंने पाला। एक पालने वाली माँ है और एक जन्म देने वाली माँ है। लेकिन कहते हैं एक एक कदम कृष्ण की ओर यशोदा वृद्ध बढ़ रही है, वृद्ध यशोदा के चरण जा रहे हैं, और एक ओर से देवकी कृष्ण की ओर जा रही है। लेकिन कहते हैं दोनों कृष्ण की ओर जा रही थी, और दोनों ने कृष्ण के संग न मिल करके आपस में लिपट गईं, और यशोदा भी रोई और देवकी भी रोई। लेकिन उस समय देवकी मैया ने एक ही शब्द कहा था, नंदरानी यशोदा सच कहूं? बोले हाँ। मेरे 6 बेटों की मौत पे मैं उतना न रोई जितना तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी आंखें देखकर लग रहा है तुमने कृष्ण को मथुरा भेजकर कितना रोया है। मेरे आंसुओं का मूल्य फीका पड़ गया। मैं न रोई अपने 6 बेटों की मौत पर उतना जितना तुमने 11 वर्ष 56 दिन के कृष्ण को मथुरा भेजा। तुम्हारी दशा देखकर लग रही है कि तुमने अन्न और जल का भी त्याग कर दिया है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरा बेटा मुझे मिल गया, मेरा बेटा मथुरा का राजा हो गया, द्वारिका का राजा बन गया। लेकिन तुम्हारे 11 वर्ष का मूल्य, तुम्हारे 11 वर्ष प्रेम का यदि मूल्य मैं चुकाना चाहूं तो 11 जन्म लेकर भी नहीं चुका सकती। क्यों? मुझे कृष्ण न मिलता, तुम्हारा आंचल न होता तो, तुम्हारी गोद न होती तो कौन संभालता मेरे बेटे को। और आज कल्पना करके देखो, उस यशोदा को क्या कन्हैया भूल पाएंगे? उस यशोदा की आंख के आंसुओं का ऋण चुका पाएंगे मेरे गोविंद क्या?